वेलकम टू द सेकंड एपिसोड ऑफ स्पेस न्यूज़ अपडेट। इस सीरीज में हम हफ्ते में होने वाली सारी न्यूज़ अपडेट पर चर्चा करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको भी स्पेस साइंस, एस्ट्रोनॉमी एंड स्पेस टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। आज की हमारी पहली न्यूज़ एलोन मस्क की स्पेसएक्स कंपनी से आ रही है। 18 अगस्त को फैल्कन 9 रॉकेट ने अपने फर्स्ट स्टेज बूस्टर को 6 टाइम यूज़ करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया। फैल्कन 9 ने स्टारलिंक प्रोग्राम के 58 सैटेलाइट को लॉन्च करके फर्स्ट स्टेज बूस्टर को सक्सेसफुली ड्रोन शिप पे लैंड करा दिया अटलांटिक ओशन में। आने वाले समय में स्पेसएक्स अपनी रीयूज टेक्नोलॉजी का यूज़ करके अपने मिलियंस ऑफ डॉलर को बचा लेगा। हमारी दूसरी न्यूज़ ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से आ रही है। ISS के ज़ेस्टा मॉड्यूल में एयर लीक हो रही है। इस एयर लीक को रिपेयर करने के लिए ISS के 3 क्रू, जिसमें नासा के क्रिस कैसिडी एंड रोसकॉस्मोस के एंटोनी एंड इवान वेगल 21 अगस्त से 24 अगस्त तक ज़ेस्टा मॉड्यूल में ही बिताएंगे। इससे पहले भी 2018 में सोयुज़ MS-09 स्पेसक्राफ्ट जब ISS से डॉकिंग कर रहा था तब भी एयर लीक की प्रॉब्लम आई थी। अगर समय रहते ज़ेस्टा मॉड्यूल के एयर लीक को फिक्स नहीं किया गया तो ISS की क्रू की जान भी जोखिम में पड़ सकती है। हमारी तीसरी न्यूज़ इंडियन स्टार्टअप पिक्सल से आ रही है। 19 अगस्त को पिक्सल ने $5 मिलियन की फंडिंग रेज कर ली अपने कॉन्स्टलेशन ऑफ अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट प्रोग्राम के लिए। जिन लोगों को नहीं पता, पिक्सल एक इंडियन स्टार्टअप है जो अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए स्मॉल अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट बनाती है। फिलहाल इनके स्टार्टअप में अभी सिर्फ 25 स्टाफ ही हैं। मल्टीनेशनल कंपनी, इंडियन वेंचर कैपिटल फर्म, लाइट स्पीड इंडिया पार्टनर, ग्रोवेक्स वेंचर, स्टैनफोर्ड एंजल एंड रियान जॉनसन जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां पिक्सल में इन्वेस्ट कर रही हैं। हमारी चौथी न्यूज़ जापान के एक स्टार्टअप आईस्पेस से आ रही है। टोक्यो बेस्ड इस स्टार्टअप ने हाल ही में $25 मिलियन की फंडिंग रेज कर ली है। इस इन्वेस्टमेंट के बाद आईस्पेस की टोटल फंडिंग $125 मिलियन की हो गई है। आईस्पेस के फाउंडर तकेशी हाकामाडा ने 2022 में अपना पहला मून लैंडर लॉन्च करने का प्लान बनाया है। इसके साथ साथ आईस्पेस गूगल लूनर एक्स प्राइज कॉम्पिटिशन का भी पार्ट है। आज की हमारी पांचवी न्यूज़ व्हाइट ड्वार्फ स्टार से है। साइंटिस्ट को व्हाइट ड्वार्फ स्टार्स में आइंस्टाइन रिलेटिविटी के संकेत मिले हैं। व्हाइट ड्वार्फ स्टार सन जैसे स्टार से मरने से बनते हैं। यह जिन स्टार की डेथ सुपरनोवा से नहीं होती उन स्टार को व्हाइट ड्वार्फ कहा जाता है। व्हाइट ड्वार्फ स्टार का साइज कई किलोमीटर तक, लेकिन उनका मास सन जितना हो सकता है। एस्ट्रोनॉमर ने अभी तक इनके मास और रेडियस का कोई रिलेशन पता नहीं लगा पाए हैं, लेकिन हाल ही में हुई स्टडी से पता चला है कि जब व्हाइट ड्वार्फ का मास इंक्रीज होता है तब इसका साइज श्रिंक होता है। अगर आप इस रिसर्च को डिटेल में स्टडी करना चाहते हैं तो मैं एक आर्टिकल का लिंक नीचे दे दूंगा। हमारी 6th न्यूज़ जुपिटर के आयो मून से आ रही है। आयो को स्टडी करने के लिए नासा ने IVO यानी आयो वोल्केनो ऑब्जर्वर मिशन को प्लान किया है। इस मिशन में नासा आयो पर एक ऑर्बिटर सेंड करेगा जो इसकी मैग्मा ओशन को स्टडी करेगा। इसके साथ ही जुपिटर ग्रेविटी इसको कैसे प्रभावित करती है और टाइडल हीटिंग कैसे जनरेट होती है इसके कोर में। इन सब के अलावा ऑर्बिटर आयो की फेमस लावा लेक लुकीपेट्रा की इमेज भी कैप्चर करेगा। नासा इस मिशन को 2028 में लॉन्च करने का प्लान बना रहा है। हमारी 7वीं न्यूज़ बीटलजूस स्टार से आ रही है। पिछले कई सालों से बीटलजूस की ब्राइटनेस में कमी देखी गई, लेकिन साइंटिस्ट अभी तक इसका कोई प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए हैं। कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि इसकी चमक इसकी प्री सुपरनोवा स्टेज में जाने की वजह से हो रही है। अभी हाल ही में हुई स्टडी से पता चला है कि बीटलजूस ह्यूज अमाउंट में अपने मेटल को स्पेस में इजेक्ट कर रहा है। इसकी इजेक्शन के कारण से ही हर साल इसकी ब्राइटनेस में कमी हो रही है। नासा ने इसके इस इजेक्शन प्रोसेस को बीटलजूस स्नीज कहा है। आज की हमारी आखिरी न्यूज़ ALMA यानी एटकेमा लार्ज मल्टीमीटर एरे टेलीस्कोप से आ रही है। ALMA इवेंट होराइजन टेलीस्कोप का ही पार्ट है जिसने मैसनर 87 ब्लैक होल की इमेज कैप्चर की थी। हाल ही में इसने एक न्यूबॉर्न सोलर सिस्टम की फ़ोटो कैप्चर करी है जो लूपस कॉन्स्टलेशन में मौजूद है। इस सोलर सिस्टम के मेन स्टार RU लूप अभी अपने फॉर्मेशन की पहली स्टेज में ही है। साइंटिस्ट ने स्टार के चारों ओर एक स्पाइरल डिस्क को खोजा है जिसे प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क का नाम दिया गया है। साइंटिस्ट का मानना है कि इस सोलर सिस्टम को स्टडी करने से हम अपने सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन को समझ सकते हैं।